हेलो नमस्कार साथियों, दूसरे सिविल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे साथियों, आज का जो हमारा डिस्कशन रहेगा ये प्रॉपर करंट अफेयर्स ओरिएंटेड है और इसको आप राइट टू रिपेयर, एक फ़िलहाल अभी एक शब्दावली काफ़ी न्यूज़ में चला हुआ है जिसको आप क्या कहेंगे, राइट टू रिपेयर, यानी कि मरम्मत कराने का जो आपका अधिकार है। ये जो मामला है, ये मामला फ़िलहाल काफ़ी न्यूज़ में बना हुआ है। और चर्चा में आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक बात ये बताना चाहेंगे कि जनरली हम लोग करते क्या हैं। मान लीजिए मार्केट में हम लोग जाते हैं और मार्केट से अगर हमें कोई भी जो आपका प्रोडक्ट है, अगर हमें उसको परचेस करना होता है तो रिगार्डिंग टू एनी प्रोडक्ट हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की क्या होती हैं, क्वेरीज होती हैं, कन्फ्यूजन्स होते हैं। हम सबसे पहले अपनी जो तमाम प्रकार की क्वेरीज हैं या अपने जो तमाम प्रकार के कन्फ्यूजन्स हैं उनको दूर करने का काम करते हैं। तो जो भी हमारी क्वेरीज होती हैं या जो भी हमारे कन्फ्यूजन्स होते हैं उनको हम सॉर्ट आउट करने का काम करते हैं, अपने आप को क्या है, सेटिस्फाइड कराने का काम करते हैं। एंड आफ्टर दैट हम किसी भी प्रोडक्ट को क्या है मेरे प्यारे साथियों, परचेस करने का कार्य करते हैं। या ये जो आपकी टर्मिनोलॉजी है राइट टू रिपेयर या राइट टू रिपेयरिंग, आप कैसे भी इसको बात करें, मरम्मत करने का जो आपका अधिकार है, फिलहाल ये काफ़ी न्यूज़ में बना हुआ है और ये किसी भी आपका जो कोई भी नेक्स्ट एग्जामिनेशन है, किसी भी एग्जामिनेशन में आपसे क्या है इस पर बातें हो सकती हैं। तो मैं वही आपको कहूँगा कि प्रॉपर करंट अफेयर ओरिएंटेड आपका डिस्कशन है, किसी भी एग्जामिनेशन में इस पर आपसे बातचीत हो सकता है। तो जो यहाँ पर आपका राइट टू रिपेयर का मामला बना हुआ है, इस राइट टू रिपेयर के मामले को आपको प्रॉपरली यहाँ पर क्या है मेरे प्यारे साथियों, कैलकुलेट करना पड़ेगा। एवरी सिंगल एस्पेक्ट आपको दिखाना पड़ेगा और एवरी सिंगल एस्पेक्ट को दिखाते हुए क्या है, आप अपने इस कंप्लीट डिस्कशन को एग्जामिनेशन ओरिएंटेड बनाने का कार्य करेंगे, यानी कि परीक्षा उपयोगी क्या है बनाने का कार्य करेंगे। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, फिलहाल जो मुद्दा आपके सामने बना हुआ है इसको आप क्या कहेंगे, राइट टू रिपेयर। इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप क्या कहेंगे, राइट टू रिपेयर कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, राइट टू रिपेयर कहेंगे। और ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये जो आपकी शब्दावली है, काफ़ी न्यूज़ में बना हुआ है। तो इसको हमें सबसे पहले जो कैलकुलेशन हमें करनी है, तो देखिएगा हम अपने हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। तो ये जो आपकी टर्मिनोलॉजी है, आपको सबसे पहले क्या है, इसका इंडियन एस्पेक्ट दिखाना होगा। इसका सबसे पहले क्या है, इंडियन एस्पेक्ट क्या है आपको डिस्कस करना होगा, यानी कि इसका जो भारतीय पक्ष है ना, उस पर आपको क्या है बातचीत यहाँ पर करनी होगी। सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों, क्या इसका जो इंडियन एस्पेक्ट बना हुआ है, इसके इंडियन एस्पेक्ट को आप लोग यहाँ पर क्या है कैलकुलेट करने का कार्य करेंगे। और जब इसके इंडियन एस्पेक्ट को आप लोग यहाँ पर कैलकुलेट करने का काम करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या है एक रेफरेंस लेना होगा। और रेफरेंस आप किसका लेंगे, रेफरेंस आप किसका लेंगे, देखिएगा यहाँ पर आपको क्या है एक संदर्भ, यानी कि एक रेफरेंस आपको लेके चलना पड़ेगा। और रेफरेंस जो आप लेकर के चलेंगे उसमें आप कैलकुलेट करेंगे भारतीय संविधान की, दैट मीन्स किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान की आप क्या है यहाँ पर कैलकुलेशन करने का कार्य करेंगे। भारतीय संविधान की क्या है यहाँ पर आप कैलकुलेशन करने का कार्य करेंगे। यानी कि राइट टू रिपेयर का जो प्रॉपरली इंडियन एस्पेक्ट आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। आपको जो एग्जामिनर है वो सबसे पहले आपको कहाँ पर कंफ्यूज कर सकता है, सबसे पहले आपको कहाँ पर पजल्ड कर सकता है, मैं वही बात आपके सामने रखने का कार्य कर रहा हूँ। तो यहां पर जो आप एक प्रॉपर रेफरेंस लेने का काम करेंगे, तो रेफरेंस लेने का काम ये करेंगे कि भारतीय संविधान को आपको यहां पर कैलकुलेट करना होगा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को क्या है आपको कैलकुलेट करना होगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को क्या है आपको कैलकुलेट करना होगा। और सीधी बात यहां पर ये कहना होगा, मान लीजिए आपने क्या कहा, राइट टू रिपेयर, राइट टू रिपेयर, मान लीजिए आपने क्या कहा, राइट टू रिपेयर आपने कहा, मरम्मत कराने का अधिकार, राइट टू रिपेयर आपने कहा। तो इसी बात को आधार बना करके आपके ये कहेंगे कि इट डज नॉट हैव एनी कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस, any constitutional significance
एनी कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस, ओके, एनी कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टर्मिनोलॉजी आपको यहाँ पर बना हुआ है इस फिलहाल अभी, राइट टू रिपेयर यानी कि मरम्मत कराने का अधिकार, तो हिंदी में अगर आप कहेंगे तो भारतीय संविधान इसको कैलकुलेट नहीं करता है। भारतीय संविधान क्या है, इसको कैलकुलेट करने का कार्य नहीं करता है। मैंने साफ साफ आपको यहां पर बताने का कार्य किया है कि टर्मिनोलॉजी लाइक राइट टू रिपेयर, दैट मीन्स इट डज नॉट हैव एनी कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस, यानी कि भारतीय संविधान की ओर से इस पर कोई भी प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं हो रही है। अब आपका एग्जामिनर क्या करेगा, आपका एग्जामिनर यह कर सकता है कि राइट टू रिपेयर जैसी जो टर्मिनोलॉजी है इसको आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करवाने का प्रयास करेगा कि भी भारतीय पक्ष में या इंडियन एस्पेक्ट में आर्टिकल 21 जो है इसके साथ डील करने की बात करता है। तो आर्टिकल 21 का भी क्या आप यहां पर कोई रेफरेंस लेकर के नहीं चल पाएंगे, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि राइट टू रिपेयर जैसी जो टर्मिनोलॉजी आपके सामने बना हुआ है, मैंने साफ साफ आपको लिख करके दिखाया कि इसका कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस आपको नहीं दिखाई पड़ता है, इसकी कोई भी संवैधानिक महत्ता आपको क्या है नहीं दिखाई पड़ती है। तो फिर क्या है, तो फिर क्या है, तो आप यहां पर खुल के व्यवहार क्या करेंगे, तो फिर क्या है, ये क्या है, इट इज एन एफर्ट, इट इज एन एफर्ट टू प्रमोट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ये आपको कहना है। संविधान की ओर से तो आप बिल्कुल ना कहेंगे, मैंने साफ साफ आपको बताया है। तो फिर क्या है, इट इज एन एफर्ट, यह है अपने आप में एक प्रकार का प्रयास है। इसके बिहाफ पे जो आपके उत्पाद हैं यानी कि जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, आप उनकी क्या है क्वालिटी मेंटेन करना चाहते हैं, आप उनकी क्वालिटी को क्या है प्रमोट करवाना चाहते हैं। इस तरीके से आपको क्या है यहां पर थोड़ा व्यवहार करके चलना होगा। यह मैंने इसलिए आपके सामने रखा क्योंकि जो भी आपका अपकमिंग एग्जामिनेशन होगा उसमें अगर इस टर्मिनोलॉजी को वो कैलकुलेट कराने का कार्य करेगा तो वो आपको अननेसेसरी कंफ्यूज कर सकता है आर्टिकल 21 की ओर से। लेकिन आर्टिकल 21 में भी इसका कोई डिस्कशन आपको लेकर के नहीं चल रहा है, और भारतीय संविधान दैट मीन्स स्पेशली ऑन द बिहाफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी क्या है, आप इसका कोई रेफरेंस लेकर के नहीं चलेंगे। यह तो अपने आप में एक प्रकार का एफर्ट है, यह तो अपने आप में एक प्रकार का प्रयास है जिसके बिहाफ पे आप क्या है जो उत्पाद हैं, जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी को आप क्या है प्रमोट करना चाहते हैं या उनकी क्वालिटी को आप क्या है मेंटेन करना चाहते हैं। नेक्स्ट विंडो ओपन कहां से होगी भाई, प्रॉपर विंडो कहां से ओपन होगी, तो प्रॉपर विंडो जो आपकी ओपन होगी, आप यहां पर एक रेफरेंस लेके चलेंगे डिपार्टमेंट ऑफ, आप यहां पर एक रेफरेंस लेकर के चलेंगे डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। आपको इसका प्रॉपर रेफरेंस यहां पर क्या है लेकर के चलना होगा, आपको इसका क्या है प्रॉपर रेफरेंस यहां पर लेकर के चलना होगा। और इसने क्या किया है देखिए, इस डिपार्टमेंट की ओर से अब आप बात करेंगे, और ये भी प्रॉपर क्या है, आप जो भी यहां पर डिस्कशन कर रहे हैं ये क्या है इंडियन एस्पेक्ट ही बना हुआ है, इंडियन एस्पेक्ट ही बना हुआ है, यानी कि भारतीय संदर्भ में या भारतीय पक्ष में ही क्या है आप इसको कैलकुलेट करने का कार्य कर रहे हैं। दैट मीन्स हमारे यहां पर जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है उसकी ओर से कुछ किया गया है। अब उसकी ओर से क्या किया गया है, तो मैं आपको यहां पर एक लैंग्वेज देने का काम करूंगा। हम कह सकते हैं कि रिसेंटली दिस डिपार्टमेंट developed infrastructure, अब गौर करना, इन द फील्ड ऑफ मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री।
यानी कि यहां पर आप इस डिपार्टमेंट का रेफरेंस लेकर के चलेंगे, स्पेशली रिगार्डिंग टू इंडियन एस्पेक्ट, और आप साफ साफ बताएंगे कि इस डिपार्टमेंट की ओर से रिसेंटली क्या है, एक डेवलपमेंट हुआ है, और ये जो आपका डेवलपमेंट हुआ है, इस डेवलपमेंट को आप क्या कहेंगे, एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है, और कहां क्रिएट किया गया है, किसके रिगार्डिंग क्रिएट किया गया है, तो आप खुल के व्यवहार कर सकते हैं कि इन द फील्ड ऑफ, इस फील्ड को आप कैटेगराइज करके चलेंगे, इन द फील्ड ऑफ मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। यानी कि यहां पर जो भी आपको उत्पादों की बातें करनी है, यानी कि यहां पर जो भी आपको जो प्रोडक्ट्स होंगे उनकी बातें जो आपको करनी है, वो केवल दो ही फील्ड के आपको लेकर के चल रहे हैं, या तो क्या होगा आपका मोबाइल इंडस्ट्री होगा, या फिर क्या होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री होगा, या तो आपका क्या होगा मोबाइल इंडस्ट्री होगा, या फिर आपका क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होगा आपका इंडस्ट्री होगा। तो आप जो आपके रेस्पेक्टिव फील्ड्स हैं, आप उनको यहां पर क्या है कैलकुलेट करने का कार्य करेंगे। नेक्स्ट कैलकुलेशन किस तरीके से आपको लेकर के चलनी है, दिस डिपार्टमेंट क्रिएटेड a new index named as repair, गौर करना, repair availability index। तो सीधा क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जा सकता है कि भी ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जिसने हाल ही में क्या है रिपेयर अवेलेबिलिटी इंडेक्स को क्रिएट करने का काम किया है, या रिपेयर अवेलेबिलिटी जो इंडेक्स है उसको लॉन्च करने का कार्य किया है। तो यहां पर जो प्रॉपर रेफरेंस आप लेकर के चलेंगे, मैं फिर वही कहूंगा, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का रेफरेंस लेकर के चलेंगे, और इस डिपार्टमेंट की ओर से क्या है एक डेवलपमेंट आपको दिखाना है। डेवलपमेंट किसके रिगार्डिंग आपको दिखाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग दिखाना है, और किस फील्ड में दिखाना है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। और यहां पर इस डिपार्टमेंट की ओर से क्या है मेरे प्यारे साथियों, एक इंडेक्स लाया गया है, या एक जो आपका इंडेक्स है उसको क्रिएट किया गया है। इस इंडेक्स का नाम क्या होगा, रिपेयर अवेलेबिलिटी इंडेक्स होगा। तो सीधा सवाल पुटअप हो सकता है कि ये इंडेक्स किस फील्ड में काम करेगा, या इस इंडेक्स को किस डिपार्टमेंट की ओर से क्या है लॉन्च किया गया है। और इस इंडेक्स का एक बड़ा पर्पज फिलहाल ये बताया जा रहा है कि जो भी आपके मोबाइल प्रोडक्ट्स होंगे या जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स होंगे वो इस इंडेक्स के थ्रू क्या है कुछ नंबर प्राप्त करेंगे, कुछ नंबर उनको दिया जाएगा, और उसी नंबर के बिहाफ पे आपको यह पता पड़ेगा कि कौन सा मोबाइल प्रोडक्ट क्या है आपके लिए बेहतर है, या कौन सा जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स टूल है वो आपके लिए क्या बेहतर है। तो ये इंडेक्स अब आपको बताने का कार्य करेगा। इस इंडेक्स के बिहाफ पर जो डिफरेंट टाइप्स के आपके मोबाइल टूल्स हैं या जो डिफरेंट टाइप्स के आपके इलेक्ट्रॉनिक्स टूल्स हैं उनको नंबर दिए जाएंगे, और उसी नंबर के हिसाब से फिर हमको बाद में ये पता पड़ेगा कि भी कौन सा मोबाइल टूल्स हमारे लिए बेहतर है, या कौन सा जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स टूल है वो हमारे लिए क्या है बेहतर है। इस बात को क्या है आप अपने माइंड में हमेशा के लिए स्टैब्लिश कर ले, कौन से डिपार्टमेंट की ओर से लाया गया है, किस फील्ड में लाया गया है, और ये इंडेक्स किस तरीके से काम करेगा। मैं फिर वही बता रहा हूं कि जो भी आपके मोबाइल टूल्स होंगे या जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स टूल्स होंगे उनको इस इंडेक्स के थ्रू क्या है कुछ नंबर दिए जाएंगे, और उसी नंबर के बिहाफ पे फिर हमको ये अंदाजा हो जाएगा, हम अपनी इंडिविजुअल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं कि कौन सा मोबाइल टूल्स हमारे लिए अच्छा है, या कौन सा जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स टूल्स है वो हमारे लिए क्या है अच्छा है। तो इस डिपार्टमेंट की ओर से हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाए। नेक्स्ट बात जब आप करेंगे तो फिर आपको यहां पर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है, क्योंकि देखो जब कभी भी किसी इंडेक्स को आपका एग्जामिनर पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन बनाता है तो वो इस प्रकार की कैलकुलेशन क्या है मेरे प्यारे साथियों हमेशा करके चलता है। इस प्रकार की कैलकुलेशन क्या है हमेशा करके चलता है। अब आप देख पा रहे हैं कि यहां पर क्या है एक इंडेक्स आपको मिला हुआ है, इंडेक्स का नाम क्या है रिपेयर
अवेलेबिलिटी, रिपेयर अवेलेबिलिटी इंडेक्स, एक इंडेक्स आपको मिला हुआ है जिसका नाम क्या, रिपेयर अवेलेबिलिटी इंडेक्स है। अब आपका एग्जामिनर क्या करेगा, आपका एग्जामिनर आपको यहां पर कंफ्यूज कर सकता है कि पैरामीटर्स ऑफ दिस इंडेक्स, पैरामीटर ऑफ दिस इंडेक्स, यानी कि ये जो आपका इंडेक्स होगा इसके मापदंड क्या होंगे, इसके मापदंड क्या होंगे, यानी कि कौन कौन से पैरामीटर्स को आधार बनाते हुए जो भी आपके मोबाइल टूल्स होंगे या जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स टूल्स होंगे उनको नंबर देने का काम करेगा। तो यहां पर जो पैरामीटर्स हैं उनके बारे में बिल्कुल आपका जो एग्जामिनर है वो आपसे क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे साथियों पुटअप कर सकता है, वो आपसे क्वेश्चन क्या पुटअप कर सकता है। तो बना लेते हैं। सबसे पहले आप कहेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट्स। सबसे पहले क्या कहेंगे, अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट्स यहां पे कहेंगे। नंबर 2 आप कहेंगे चीप, सस्ता मतलब चीप एक्सपेंडिचर ऑफ रिपेयरिंग, यानी कि जब आप अपने टूल्स को रिपेयर कराने की बात करेंगे तो क्या है उसमें कम से कम क्या है मेरे प्यारे साथियों आपको खर्चा करना पड़े, उसमें कम से कम क्या है आपको कम से कम क्या है खर्चा आपको करना पड़े। नंबर 3 पे आप कहेंगे अवेलेबिलिटी, नंबर 3 पे क्या कहेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर अपडेटिंग है ना, इसको भी आप लोग यहां पर क्या है कैलकुलेट करने का कार्य करेंगे, यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर अपडेटिंग। नंबर 4 पे आप कहेंगे वेरी इजी एक्सेस का मतलब क्या है, पहुंच, वेरी इजी एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन, वेरी इजी एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन ऑफ टूल्स रिपेयरिंग। तो ये जो इंडेक्स आपके सामने आया है इस इंडेक्स के ये क्या है मेरे प्यारे साथियों रेस्पेक्टिव पैरामीटर्स हैं, यानी कि ये जो आपके पैरामीटर्स हैं इनके बिहाफ पर क्या है जो भी आपके डिफरेंट टाइप के मोबाइल टूल्स होंगे या जो भी आपके डिफरेंट टाइप के क्या होंगे मेरे प्यारे साथियों इलेक्ट्रॉनिक्स आपके टूल्स होंगे उनको क्या है नंबर्स दिए जाएंगे और उन्हीं नंबर के हिसाब से हम लोग ये तय कर पाएंगे कि वे कितने बेहतर हैं और किस तरीके से हमको क्या है बेनिफिट देने की बात करेंगे, किस तरीके से हमको क्या है बेनिफिट देने की बात करेंगे। तो ये 4 प्रकार के जो पैरामीटर्स हैं इन पर बातचीत काफ़ी ज़्यादा आजकल हो रहा है। स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल होने चाहिए, रिपेयरिंग जो आप कराएंगे उसमें आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर ना करना पड़े, सॉफ्टवेयर अपडेटिंग की फैसिलिटी इजीली अवेलेबल होनी चाहिए और जो भी आपके रिपेयरिंग संबंधी जो भी जानकारियां हैं वहां तक लोगों की जो है बहुत ही एक आसान तरीके से पहुंच होनी चाहिए, यानी कि वेरी इजी एक्सेस होना चाहिए, है ना, टू द इंफॉर्मेशन ऑफ टूल्स रिपेयरिंग। अब ये जो पूरा मामला यहां पर आपका मेरे प्यारे साथियों बना हुआ है इसके बारे में आपको ये बात भी करनी होगी कि ये जो इंडेक्स आपके सामने रखा गया है इसी को बेस बनाते हुए आप ये कहेंगे द रेस्पेक्टिव ग्राउंड ऑफ बेनिफिट्स, यानी कि लाभ आपको क्या क्या होंगे, है ना, ये आपको बताना पड़ेगा। लाभ आपको क्या क्या होंगे यहां पर, है ना। तो देखो जब आप किसी भी मोबाइल टूल्स के बारे में इस प्रकार की बात करोगे कि रिपेयरिंग की फैसिलिटी इजीली अवेलेबल है, या जब आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक
टूल्स की बात करोगे कि रिपेयरिंग की फैसिलिटी क्या है, इजीली अवेलेबल है, तो इसका फायदा क्या होगा? इसका सबसे पहला बेनिफिट क्या होगा? इसका सबसे पहला बेनिफिट ये होगा कि हम कह सकते हैं इट विल रिड्यूस, है ना, इट विल रिड्यूस टू द मोबाइल and electronic waste। एक बात तो आप बेनिफिट में ये यहां पर जोड़ के चलेंगे। नंबर 2 पे आप कहेंगे डेफिनेटली इट विल प्रमोट टू द क्वालिटी ऑफ मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक टूल्स। नेक्स्ट आप यहां पर यह भी कह सकते हैं इट विल प्रमोट ड्यूरेबिलिटी ऑफ मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक टूल्स। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के जो आपके बेनिफिट्स हैं, ये इस तरीके से आप क्या यहां पर बता सकते हैं, इस प्रकार से आप यहां पर क्या है बता सकते हैं। ठीक है, नंबर 4 पे आप ये कहेंगे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट विल प्रमोट सर्कुलेटरी ग्राउंड ऑफ इकोनॉमी, है ना। यानी कि जो भी आपके मोबाइल टूल्स होंगे या जो भी आपके क्या होंगे भाई इलेक्ट्रॉनिक टूल्स होंगे, जब आप उनका बार बार यूज करेंगे, है ना, स्पेशली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिपेयरिंग, जब आप उनका बार बार उनको रिपेयर कराते रहेंगे और जब बार बार उनको क्या है आप उनका यूज करते रहेंगे, तो जो भी आपका वेस्ट है एक तो उसको आप कम कर पाएंगे, और इसका बड़ा बेनिफिट कहां मिलेगा कि जो आपका सर्कुलेटरी ग्राउंड ऑफ इकोनॉमी होता है, तो सर्कुलेटरी ग्राउंड ऑफ इकोनॉमी का मतलब वही होता है कि आप लगातार घूम फिरा के क्या है एक सर्कल की फॉर्म में क्या है आप बार बार क्या है टूल्स का इस्तेमाल करते रहें, बार बार आप टूल्स का क्या है इस्तेमाल करते रहें। मान लीजिए कोई भी आपके पास मोबाइल टूल है या कोई भी आपके पास क्या इलेक्ट्रॉनिक टूल है, अगर उसमें कोई भी खराबी आती है तो आप उसको रिपेयर करा लेते हैं और फर्दर उसका क्या आप यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब इस तरीके से हम टूल्स को यूज करने का बात करते हैं तो उसको हम कहां पर कैलकुलेट करते हैं, स्पेशली इन द लाइट ऑफ सर्कुलेटरी ग्राउंड ऑफ इकोनॉमी। तो ये जो राइट टू रिपेयर जैसी टर्मिनोलॉजी आपके सामने बना हुआ है, इसके बारे में क्या क्या बातें आपके पास होनी चाहिए, किस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करके चलेंगे, वो तमाम प्रकार की जो इंफॉर्मेशंस हैं हमने आपके सामने रख दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ क्या एसोसिएशन आपको लेकर के चलना है वो हमने आपको बता दिया है, किस डिपार्टमेंट का रेफरेंस आपको लेकर के चलना है वो हमने बता दिया है, नेम ऑफ द रेस्पेक्टिव इंडेक्स आपके पास है, ठीक है, किस फील्ड में इसको लॉन्च किया गया है वो आपके पास है, इसके पैरामीटर्स आपके पास आ गए हैं और इसके जो मेजर वन बेनिफिट्स हैं वो भी आपके पास आ गए हैं। तो कुल मिलाकर के मेरे प्यारे साथियों, राइट टू रिपेयर जैसी जो टर्मिनोलॉजी है फिलहाल काफी न्यूज में बना हुआ है और प्रॉपर करंट ओरिएंटेड क्या है आपका एक डिस्कशन है, किसी भी एग्जामिनेशन में इस पर आपसे बातचीत हो सकता है, आपका जो एग्जामिनर है आपको थोड़ा कंफ्यूज करने का प्रयास कर सकता है, लेकिन अगर इतने ग्राउंड्स आप अपने ग्रिप में ले आते हैं तो फिर मैं तो यही मान के चलूंगा कि आपको कोई भी अननेसेसरी कंफ्यूजन नहीं होगा, आप इजीली अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आ जाएंगे।
तो कुल मिलाकर के मेरे प्यारे साथियों, इन्हीं सकारात्मक शब्दावलियों के आलोक में आज की इस चर्चा को हम थोड़ा विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।